नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। तो आज के वीडियो में मैं नैना योगिनी साधना दे रहा हूँ। हालांकि इस साधना के बारे में मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, परंतु ये जो साधना विधान दे रहा हूँ ये एक दिन का साधना है, एक दिन की साधना विधान है। साधना को देने से पहले सबसे पहले इस शक्ति के कुछ फ़ायदे आपको बता देता हूँ। जैसे इस शक्ति के सिद्ध होने से हमको बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दृष्टि का तेज हो जाना, मतलब हम दूर तलक देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे भविष्य की हमको जानकारी हो जाना, हम भविष्य को देख सकते हैं। इसके अलावा रोगों का नाश होना, मृत व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, मृत व्यक्ति को हम देख भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है गुप्त धन तथा गड़ा धन, इस प्रकार की चीज़ों को हम जान सकते हैं शक्ति के माध्यम से, और उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होना, अलौकिक शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है सिद्धि से। इसके अलावा जो है धन धान्य में वृद्धि होती है, हमारे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है धन की आवक के रास्ते, जैसे हमारा व्यवसाय हो, नौकरी हो, कोई भी चीज़ वस्तु हो जिससे हमारा धन का आवक है, वो चीज़ जो है वो बढ़ जाती है खुद ब खुद, और उस चीज़ों में जो भी बाधाएं आती है सब दूर हो जाती है। तो धन का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है, और दिन पर दिन धन जो है अपार धन की भी हमें प्राप्ति होती है। तो मुख्य ये सब कारण है जिसकी वजह से नैना योगिनी की साधना की जाती है। और इसका विधान जो है इस प्रकार से है कि इसको जो है वैसे तो शुक्ल पक्ष में ही साधना को करनी है। या तो बुधवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या तो इतवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच इस साधना को आपको संपन्न करनी है। तो इस प्रकार से साधना विधान है, और इसमें जो है आपको एक उत्तर की दिशा रहेगी आपकी साधना में। उत्तर की दिशा में एक लाल रंग का वस्त्र या फिर एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में लाल रंग का वस्त्र बिछा ले, और स्वयं के बैठने का आसन भी लाल ही रखें। इसमें इस साधना में जो है शुद्धता और भोजन पे विशेष ध्यान रखें। भोजन में आपको बिल्कुल सात्विक करना है, शुद्धता का ध्यान रखना जब तक आपकी ये साधना चल रही है। वैसे मैं जो विधान दे रहा हूँ वो तो वैसे तो 1 से 2 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। फिर भी अगर किसी वजह से, कई लोगों में बहुत सी कमियाँ होती हैं, तो अगर किसी वजह से सिद्ध ना हो तो 2 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपको करना, जब तक ये साधना आपको सिद्ध ना हो जाए। सिद्ध होने के पश्चात आपको साधना का बंद कर देना है। तो इस प्रकार से आपको एक लाल आसन बिछा लेना है उत्तर की दिशा में। उसके ऊपर में आप थोड़ा सा जो है एक मुट्ठी चावल का लेंगे, अक्षत का लेंगे, बिना टूटे फूटे हुए अक्षत का लेंगे। उसको आप 3 हिस्सों में बांट लेंगे। बीच वाला जो हिस्सा होगा उसमें आपको एक दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है। चाहे वो सरसों तेल का दीपक हो या किसी भी कुशुरधार का दीपक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके सामने आप थोड़ा सा चावल आप छोड़ देंगे, और उसमें कोई भी फल
या मेरे हिसाब से तो एक नींबू, आप सच ताज़ा नींबू जो है उसमें आप अर्पण कर दें, उसके ऊपर आप रख लें। तो इसके पश्चात जो है आपको एक दीपक लगाना है, दाहिने हाथ में दीपक लगाना है, बाएं हाथ में 5 अगरबत्ती या फिर धूप लगाना है। दीपक जो होगा वो तेल का दीपक होगा, सरसों तेल या कोई भी सुगंधित तेल का आप दीपक लगा सकते हैं। पुष्प इत्यादि का आप प्रयोग कर सकते हैं, आसन को सजा सकते हैं, इत्र इत्यादि आप छिड़काव कर सकते हैं। भोग में आप मिष्ठान, दूध का मिष्ठान इत्यादि आप अर्पण कर सकते हैं या फिर खीर वगैरह अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उक्त मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला पाठ करनी है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिदिन साधना करनी है। ऐसी ये साधना बहुत जल्द सिद्ध होने में साधनाओं में से एक साधना है, जल्दी सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपका ध्यान एकाग्रता अगर बढ़ के होगी तो हो सकता है एक ही रात में ये साधना सिद्ध हो जाए। इस साधना को किसी भी एकांत कमरे में या एकांत स्थल पे ही करना है, जहाँ पे कोई भी और इंसान आपको डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे स्थान पे इस साधना को करनी है और पूर्ण एकाग्रता के साथ करनी है, ध्यान लगा के करनी है साधना को। अवश्य ये साधना 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, जैसा भी है, ये सिद्ध होगी ही होगी, सिद्ध होती ही होती है, ऐसा है। तब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आपका इस प्रकार से है, ओम ह्रीम मन मोहिनाय आकुल वीर का वाकुल वीर तेजस्विनी मम आज्ञा परिपाल्य ह्रीम वट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम मन मोहिनाय आकुल वीर का वाकुल वीर तेजस्विनी मम आज्ञा परिपाल्य ह्रीम वट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। हो सकता है 2 दिन की साधना आपको, हो सकता है 5 दिन लग जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन अवश्य ही वैसे तो 1 से 2 दिन में आपको अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और बाकी जब आपकी साधना संपन्न हो जाए, पूर्ण शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए, तो आपको वचन ले लेना है इसी शक्ति से। और वचन लेने के पश्चात जो है आपकी साधना उसी वक्त सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी वजह से या किसी भी स्थान पर या किसी भी रोग इत्यादि, मतलब किसी भी कारण से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अवश्य ही आपकी कामना जो है वो सफल करेगी। तो इसके अलावा जो बचा हुआ सामग्री इत्यादि जो बचता है उसको आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। तो इतना ही विधान है फिर, और इतनी साधना है। तो और इसमें देखिए विशेष तौर से सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें न लगाओ तो ही अच्छा रहेगा, मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि इसमें जो है, इसमें सुरक्षा घेरा मंत्र इत्यादि का प्रयोग करने से ये जो शक्ति है ये खुद आने में इसकी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो इससे बिना सुरक्षा घेरा और बिना किसी सुरक्षा मंत्र के आप इस साधना को बिल्कुल करिए। इस साधना से आपको कोई भी नुकसान नहीं है और अवश्य ही फ़ायदा है। इस साधना से आपको बहुत प्रकार के फ़ायदे हैं। मैं तो कुछ फ़ायदे बताए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो फिर आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।